नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय एक बार फिर से ताजा आंकड़ों के साथ मीडिया से मुखातिब हुआ, जहां उन्होंने देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, तो वहीं उन जिलों की भी जानकारी दी जहां पिछले 28 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस समय देश में 40 दिन का लॉकडाउन है और ये 3 मई को खत्म हो रहा है। गृह मंत्रालय के साथ साझा प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश के 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि 85 जिले ऐसे भी हैं जहां 14 दिनों से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया और देश के 3 जिले ऐसे भी हैं जहां कोई केस ही सामने नहीं आया। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की, जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोरोना जंग में देश को मिल रही कामयाबी, वहीं इसके साथ ही देश में कोरोना के ताजा हालातों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27,892 हो चुकी है, जबकि कोरोना के 20,835 एक्टिव केस हैं। इनमें 6,184 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आए और 381 मरीज ठीक हुए हैं। कल से अगर हम देखें तो भारत में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ठीक हो चुके मरीजों से खतरा नहीं। वहीं इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि ठीक हुए मरीजों से बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वह कोई ट्रांसमिशन नहीं करते, बल्कि वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हीलिंग के लिए, कि अगर उनका प्लाज्मा थेरेपी जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर वह सक्सेस होता है तो उनकी एंटीबॉडीज से और बीमार लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कुछ गतिविधियों को मिली इजाजत। वहीं इस मौके पर गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है, कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है। देश की 80% मंडियों का संचालन शुरू किया जाएगा, जबकि 60% फूड प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। किसानों के लिए खरीद फरोख्त को आसान बनाया गया है। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 26 अप्रैल तक
देश में लगभग 80% से अधिक गेहूं की खेती की कटाई हो चुकी है। 2000 से अधिक मुख्य मंडियां यानी 80% मंडियों का संचालन प्रारंभ हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद एवं बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां सोमवार शाम 7 बजे तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28,215 हो गई, तो वहीं 6 और लोगों की मौत होने से यह आंकड़ा 887 पर जा पहुंचा। इसके अलावा 6,685 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जो कि भारत सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। वहीं पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से राजस्थान के कोटा में फंसे 47 हिमाचली छात्रों को राज्य सरकार ने आखिरकार HRTC की बसें भेजकर वापस बुला लिया। ये छात्र लंबे समय से प्रदेश सरकार से वापस आने की अपील कर रहे थे और आखिरकार प्रदेश सरकार ने इन सभी छात्रों का कोटा से रेस्क्यू किया। ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई, तो वहीं इस लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में शिक्षा हासिल कर रहे हजारों छात्र फंस गए। और इसी कड़ी में कोटा में फंसे 47 छात्रों को हिमाचल की जयराम सरकार ने HRTC की बसें भेजकर वापस बुला लिया है। ये छात्र लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से वहां फंसे हुए थे। कई राज्य निकाल चुके हैं अपने छात्र। वहीं इसके पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों की सरकारें अपने राज्य के छात्रों को कोटा से निकाल चुकी है, जिसमें अब हिमाचल की जयराम सरकार भी शामिल हो चुकी है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हुई प्रदेश में एंट्री। दरअसल हिमाचल सरकार ने अपने 47 छात्रों को कोटा से निकालने के लिए बसें भेजी थी। कोटा से प्रदेश पहुंचे इन छात्रों की सबसे पहले बिलासपुर के नजदीक कैंची मोड़ पर थर्मल स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद इन छात्रों की प्रदेश में एंट्री दी गई। स्वास्थ्य जांच के बाद होगी अगली कार्रवाई। प्रदेश पहुंचे इन सभी छात्रों को बिलासपुर स्थित पर्यटन विभाग के लेक व्यू होटल में ठहराया गया है, जहां इनके स्वास्थ्य की जांच होगी। इस बारे में और जानकारी देते हुए बिलासपुर के नायब तहसीलदार ने बताया कि सभी छात्रों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय होगा कि उन्हें सेंटर्स में क्वारंटीन किया जाए या फिर होम क्वारंटीन। कोटा से हिमाचल गवर्नमेंट की बस से भेज के जो है प्रशासन ने लाए हैं। इनमें हमारे पास अभी 47 जो है स्टूडेंट आए हुए हैं। 2-3 उनके अभिभावक भी आए हुए हैं। यहाँ आते ही इनको पहले सैनिटाइज किया जाकर उनके एड्रेस वगैरह लिख के और उसके बाद जो है मेडिकल वगैरह करके और जैसे भी डॉक्टर की प्रॉपर जो राय होगी उनको या तो इधर ही बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर उनकी राय होगी कि इनको होम क्वारंटाइन किया जाना है तब इनको घर भेजने की व्यवस्था होगी। जैसे भी उचित आदेश होंगे प्रशासन से वैसा किया जाएगा। वहीं इस मौके पर एसआई करण सिंह ने बताया कि जो छात्र कोटा से लौटे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
और जब तक उनके सैंपल नहीं आ जाते उन्हें यहीं पर रखा जाएगा। यहाँ पे आज कोटा से 3 बसेज आई थी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे इनका प्रबंध किया गया है। मेडिकल स्टाफ यहाँ पे आया इनके चेकअप के लिए, यहाँ से इनके सैंपल लेकर के रिजल्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। ये इनका यहाँ पे रहने के प्रबंध किया गया। हमारे पुलिस की तरफ से कुछ लोग लगे हैं कि इनकी जो व्यवस्था बनाई रखे, कानून व्यवस्था बनी रहे, प्लस उसके साथ जो इनका आपस में गैप है वो नज़दीक ना हो, बाकी लोग इकट्ठे ना हो, उसके लिए कर रहे हैं। वहाँ से 3 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, उनमें से 2 आदमी को उतार के और बाकायदा इनकी एंट्री की जा रही है। तहसील ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, एंट्री करने के बाद आगे मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ के पास 2 आदमी को भेजा जा रहा है अकेले करके, और वहाँ से उनके सैंपल लिए जा रहे हैं मेडिकल स्टाफ की तरफ से, और सैंपलिंग को रिजल्ट के लिए भेजा जाएगा। जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता तो शायद ये लोग यहाँ रहेंगे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए और बाकी हिफाजत के लिए पुलिस यहाँ पे तैनात की गई। वहीं दूसरी तरफ कोटा और जयपुर में अपना क्वारंटीन समय पूरा कर हिमाचल लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर थी। उन्होंने सरकार के इस कदम के लिए सराहना की, तो साथ ही छात्रों ने बताया कि राजस्थान के हालात ठीक नहीं हैं और वहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें वहां रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कोटा में कोचिंग कर रही थी नर्सिंग की, तो वहाँ से कल वापस आए थे क्योंकि सीएम सर ने बसेस भेजी थी। वापस आके कैसा लगा? वापस आके अच्छा लगा है क्योंकि वहाँ बहुत केसेस बढ़ गए थे और फिर रहने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए अच्छा है कि हम वापस आ गए। मेडिकल स्टूडेंट हूँ और जयपुर से प्रेपरेशन कर रहा था। मैं जयपुर के शास्त्री नगर एरिया में रहता था, जो कि रामगंज वहाँ पे एक हॉटस्पॉट है, उसके नज़दीक ही था। तो आई एम थैंकफुल टू जयपुर पुलिस एंड द जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन हु हेल्प अस टू इवैक्यूएट, एंड द हिमाचल पुलिस एंड द हिमाचल स्टाफ जिन्हें हमें इवैक्यूएट करने में हेल्प करी इस हार्ड टाइम में। वी आर रियली थैंकफुल टू देम। वहाँ पे हमें क्वारंटाइन ही किया था, वहाँ होम क्वारंटाइन ही था, लेकिन आने से पहले हमारा मेडिकल हुआ था। कैसा लग रहा है वापस हिमाचल आके काफ़ी रिलीफ लग रहा है, वापस होम टाउन आके बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर रियली थैंकफुल टू द हिमाचल गवर्नमेंट जिन्हें हमें इस हार्ड टाइम में इवैक्यूएट किया। गौरतलब है कि ये सभी छात्र बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं, जो कि राजस्थान में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन राजस्थान में खराब स्थिति होने के बाद ये सभी छात्र वहां फंस गए थे और इसके बाद प्रदेश सरकार ने राज्य की बसें भेजकर इन छात्रों को वहां से वापस प्रदेश बुलाया है। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट, ANP न्यूज़। क्या बोलती दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 522 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 8,590 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। आज 94 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के 522 केस नए जो हैं वह सामने आए। 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 27 लोगों की मौत हो चुकी है। आज अगर बात की जाए मरीजों की तो 94 मरीजों की ठीक होने के बाद छुट्टी भी हो चुकी है। तो आपको बता दें, लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है उनमें इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। 8,590 संक्रमितों की जो संख्या है वह पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, आज कोरोना के 522 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 की मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र में 8,590 संक्रमितों की जो संख्या है वह पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 8,590 आपको बता दें जो संक्रमित संख्या है वह पहुंच चुकी है।
कोरोना संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 की मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या की अगर बात की जाए तो 8,590 यह पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, आज कोरोना के 22 नए केस सामने आए। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र से जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज कोरोना के 522 नए केस सामने आए हैं, तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति पिछले 3-4 दिनों से खराब हो रही है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के पेशेंट मानो कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर इलाके से 2, 4, 10 नए केसेस आ रहे हैं और ये आंकड़ा 522 का आज ताजा आंकड़ा है। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र सरकार इसे रोकने का प्रयत्न कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ मुंबई से अगर बात करें तो 15 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना पूरी तरह से मुंबई, पुणे सहित इन तमाम इलाकों में हावी हो चुका है और यही वजह है कि कई नए मामले प्रकाश में देखने के लिए आ रहे हैं। जी मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे, संक्रमण के जो ये नए मामले आए हैं वो किन इलाकों में दर्ज किए गए हैं? देखिए, मुंबई से सटे ठाणे शहर की बात करें, न्यू मुंबई की बात करें, कल्याण डोंबिवली की बात करें, उल्लासनगर, भिवंडी, मीरा रोड, पालघर, बोईसर, विरार, रायगढ़, पनवेल, तो ऐसे तमाम इलाकों से ये मामले आए हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अगर पुणे की बात करें तो पुणे और उसके लगा हुआ जो 2 जिले हैं उनमें जो है आज 7 नए केसेस आए हैं। तो ये महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है लगातार बिगड़ता जा रहा है और सबसे बड़ी अगर बात कहें तो ये कोरोना पॉजिटिव के केस उन्हीं इलाकों में पाए जा रहे हैं जिन इलाकों में पिछले सप्ताह या उससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि बीएमसी ने उस टाइम पर पूरी तरीके से सैनिटाइज और लोगों का चेकअप का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी लगातार प्रभावित हो रही है और वहां से सबसे ज्यादा मामले प्रकाश में आ रहे हैं। जी मुरारी, महाराष्ट्र में तो कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफे का जो दौर है वो जारी है। सोमवार को राज्य में 522 नए केस सामने आए और यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 8,590 हो गई। धन्यवाद मुरारी तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और बाजारों में किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठा ना हो और सामूहिक कार्यक्रम ना हो, इसे लेकर पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी की ओर से शहर में भारी दलबल के साथ स्थिति का जायजा लिया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी की ओर से लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बीच रमजान माह को देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोग एक स्थान पर इकट्ठा ना हो, इसके लिए बकायदा लोगों से अपील की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में मिर्जापुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर मार्च पास्ट निकाला, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं ये मार्च पास्ट एसपी कार्यालय से शुरू होकर नगर के संकट मोचन, वासलीगंज, घंटाघर, पक्की सराय और गुड़हट्टी से होते हुए मुकेरी बाजार पहुंचकर समाप्त हुआ। इस मौके पर जो गाड़ियां और लोग गलियों में घूमते दिखाई दिए, उनसे पूछताछ की गई और गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। इस दौरान पुलिस की ओर से शहर की गलियों में जाकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया गया और लोगों को घरों में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, इबादत के लिए सामूहिक कार्यक्रम न करने और घरों में ही रहकर नमाज अदा करने जैसी हिदायतें दी गई। सर क्या मैसेज? आज पूरे जनपद में रूट मार्च हो रहा है। डीएम साहब के साथ में मिर्जापुर शहर में तहसीलों में क्षेत्राधिकारी एसडीएम साहब के नेतृत्व में रूट मार्च किया जा रहा है। रमजान पाक के महीना का आज प्रारंभ हुआ है, इसके अवसर पर सबको शुभकामना, बधाई। मेन सड़कों का लॉकडाउन तो 100% पालन किया जा रहा है 1 महीना से।
आज ये निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी साहब का निर्देश था कि गलियों में पैदल निकल करके पुलिस बल देखे वहाँ पर लॉकडाउन का पालन है कि नहीं। और आज से जो सप्लाई वाला जो खजूर या रमज़ान को देखते हुए रोज़ा इफ्तार और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उसकी भी सप्लाई डीएम साहब ने जो व्यवस्था किया है, खुद पैदल निकल करके पुलिस बल के साथ उसका भी जायजा ले रहे हैं। वहीं इस मौके पर मिर्जापुर के जिलाधिकारी सुशील पटेल ने बताया कि जैसे कि रमजान महीने को देखते हुए दुकानें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, तो ऐसी खबरें थी कि दुकानों में भीड़ हो रही है, तो इसे देखते हुए पुलिस की ओर से ये भ्रमण किया गया। आज प्रातःकाल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ चली थी कि दुकानें खुलने के एक तो पहले आदेश हो गए हैं, इसके बाद भी इसको हमने क्लैरिफाई किया था। दूसरा, जो जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, और जैसा दिशा निर्देश है उसी अनुसार दूरी मेंटेन हो रही है। लोग एक दूसरे के दूर बनाए हुए हैं। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग गलियों में निकल रहे हैं या अनावश्यक किसी वजह से बाहर घूम रहे हैं। इन सबको चेक करने के लिए एक तरह से हम लोग बाहर निकले हैं और इसी को सुनिश्चित कराया जाए। गौरतलब है कि देश में रमजान महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में मुस्लिम समुदाय की ओर से भारी मात्रा में खरीदारी की जाती है। दुकानों पर किसी तरह की कोई भीड़ जमा न हो और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसे देखते हुए ही पुलिस बल की ओर से ये मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से शहर का दौरा कर स्थितियों का जायजा लिया गया। मिर्जापुर से महेंद्र कुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। देश में लगे लॉकडाउन की वजह से जहां पिछले 1 महीने से पूरी तरह से कामकाज ठप है और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार किसानों पर लॉकडाउन और मौसम की दोहरी मार पड़ी है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश की वजह से जहां खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं मंडियों में पड़ी फसलें भी भीग चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। अंबाला सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलों को एक बार फिर से बढ़ा दिया। जहां एक तरफ बारिश से मंडी में पड़ी फसलें भीग चुकी, तो वहीं खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला में लगातार हुई दूसरे दिन बारिश की वजह से अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले लॉकडाउन की वजह से फसलों का कटान सही समय पर नहीं हुआ और जब किसान जैसे तैसे अपनी फसलें अनाज मंडी में लेकर पहुंचे, तो सही इंतजाम न होने की वजह से पूरा अनाज भीग चुका। वहीं इसके अलावा जिन किसानों की फसलें अभी भी खेत में खड़ी, उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की फसलें खेत में गिर चुकी हैं और कुछ किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया, जो गेहूं की फसल के लिए काफी नुकसानदायक है। वहीं इसे लेकर जब हमारी टीम ने अनाज मंडी पहुंची, तो पाया कि बारिश की वजह से खुले आसमान के नीचे पड़ी अनाज की सैकड़ों बोरियां भीग चुकी थी और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस मौके पर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लगातार दूसरे दिन से बारिश हो रही है जी। यहाँ डेरियाँ पड़ी हैं, डेरियाँ बिक रही हैं जी, जो जिसकी बाहर पड़ी है, बाहर अनाज बिक रहा है। जिम्मेदार बेचारे यहाँ ट्राली खड़ी है, यहाँ परेशान हो रहे हैं। और खेत में तो इतना नुकसान है जी कि मतलब नक्के तोड़ रखे हैं पानी के। एक हफ्ते से
एक हफ्ते तक कंपेन नहीं जी खेत में बढ़ सकती, मतलब कटाई नहीं हम अपनी गेहूं की करा सकते, जो ख़राब होगी वो अलग से है। और पहले भी बीमारी की इतनी मार पड़ चुकी है, अब की बार तो निकाल ही कम है, ऊपर से कुदरत की मार पड़ रही है जी। अब 2 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं, ट्रालियाँ शेड में खड़ी हैं जी, ना यहाँ इतना इंतज़ाम है कि भी मैं चलो बाहर शेड का हो इंतज़ाम तो बंदा शेड में भराई करा के यहाँ तो बिल्कुल आपके सामने है जी, नाश हो गया पूरी फसल, डेरियाँ आधी आधी भीगी, जिसकी बाहर पड़ी है, जिसकी तो चलो अंदर खड़ी है, जो ट्राली खड़ी है बेचारा खड़ा है, परेशान हो रहा है। वहीं इसके साथ ही एक और किसान ने बताया कि इस बार किसान मौसम की मार झेल रहा है। कुछ फसलें मंडियों में हैं तो कुछ सड़कों पर हैं। मंडी में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस टाइम मौसम की बहुत बुरी मार झेल रहा है जमींदार। आधा अनाज मंडिया में पड़िया जी, आधा खेत में पड़िया, रस्ते में बरसात आ, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। दूसरी साइड जो बीमारी करका वजह से लॉकडाउन हो रहा पड़ा, जिम्मेदार को कोई सुविधा नहीं मिल रही जी, और बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं जिम्मेदार। फसल जो है यहाँ भी गिली हुई है खेतों में। फसल तो जी 50% का नुकसान हो गया जी, क्योंकि इब की बार जी मौसम की सर्दी में मतलब ज़्यादा बरसात होने की वजह से, ओले ज़्यादा गिरने की वजह से 50% आधा 10 क्विंटल 9 क्विंटल का निकासी 1 किले की रहेगी। इसकी वजह से जिम्मेदार बहुत ज़्यादा मुश्किल के दौर पे है, बहुत ज़्यादा। गौरतलब है कि इस बार किसानों पर लॉकडाउन और मौसम की दोहरी मार पड़ी। जहां पहले लॉकडाउन के चलते सही समय पर फसलें नहीं कट सकी, तो वहीं अब बेमौसमी बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। किसानों ने फसलों के हुए नुकसान को लेकर सरकार से मदद की अपील की है। अंबाला से एएनबी न्यूज के लिए अंकुर कपूर की रिपोर्ट। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है, लेकिन अमेरिका में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां करीब 10 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर यही हालात आगे रहते हैं तो अमेरिका के लिए कई सालों तक संभल पाना मुश्किल हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। पूरे विश्व में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है और इस वायरस से जहां यूरोपीय देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, तो वहीं एशियाई देशों में तुर्की, ईरान, चीन और भारत खासे प्रभावित हुए। पूरे विश्व में अमेरिका ऐसा पहला देश है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अकेले अमेरिका में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अब आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये आंकड़े सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के हैं, जहां हर रोज 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि वाकई में डराने वाला है। हालांकि रविवार को एक राहत भरी खबर ये रही कि वहां 24 घंटे में सिर्फ 1,157 लोगों की ही मौत हुई, जबकि हर रोज 2,000 के करीब मौतें हो रही थी। वहीं इसके अलावा अगर सोमवार की बात की जाए तो अमेरिका में शाम 7:30 बजे तक 9,87,916 लोग संक्रमित हो चुके थे, जबकि 55,425 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर स्वस्थ हुए लोगों की बात की जाए तो 1,18,781 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 8,13,710 लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। अमेरिका के बाद अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन
अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश है जहां 2.25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके लोगों की बात की जाए तो 1,20,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 85,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। स्पेन के बाद अगर इटली की बात की जाए तो इटली वही देश है जो यूरोप में सबसे पहले प्रभावित हुआ था। वहां करीब 2 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि अभी भी 1,06,103 एक्टिव केस हैं। यहां अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा 26,644 मौतें हुई, जबकि करीब 65,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका, स्पेन और इटली की तरह ही एक और यूरोपीय देश यानी फ्रांस भी इसी लिस्ट में शामिल है। वहां भी 1.5 लाख से ऊपर लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां स्वस्थ होने वालों की तादाद बहुत ही कम है, महज 45,000 के करीब लोग ही इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 94,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात जर्मनी की करें तो यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि इसके संक्रमण से 5,984 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। रिकवरी रेट यहाँ ज्यादा है, 1,14,500 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 37,462 लोग अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो ये देश भी कोरोना अन्य यूरोपीय देशों की तरह पीड़ित है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 20,732 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें एशियाई देश तुर्की की तो यहाँ चीन और ईरान से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भले ही यहाँ मौत का आंकड़ा 2,805 है, यहाँ तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, जो कि 1 लाख के आंकड़े को पार कर 1,10,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि इलाज के बाद 29,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, लेकिन अभी भी 78,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं अब बात करते हैं भारत की, जो कि दुनिया में घनी आबादी वाला देश है। यहाँ 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार ने कोरोना वायरस पर बहुत ही हद तक सफलता हासिल की, लेकिन यह आंकड़े बहुत ही डराने वाले हैं। भारत में सोमवार शाम 7:30 बजे तक 28,240 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 887 लोगों की मौत हुई, और अगर स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो 6,720 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जो कि भारत सरकार के लिए अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी देश में 20,633 एक्टिव केस हैं, जो कि देश की चिंता को बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया के साथ ही देश में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और इस पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा ये अभी कहना मुश्किल है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज़। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज़।